बीइंग अ सर्टिफाइड डाइटिशियन एंड हेल्थ कोच, मैं आपका एक मिथ ब्रेक करना चाहती हूँ कि कॉन्स्टिपेशन कोई डिसीज़ नहीं है, वो एक सिम्टम है। हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ टू एनस। जब हम कोई फूड लेते हैं तो माउथ में च्यू करते हैं, उसका बॉलस बनता है, स्लोली स्लोली वो फूड पाइप से स्टमक में जाता है, वहाँ पर और फूड ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस कंप्लीट होकर एब्सॉर्प्शन का बहुत सारा मैक्सिमम प्रोसेस वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फूड ट्रैवल करके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर ऑलमोस्ट उसमें थोड़ा सा वेस्ट रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वहाँ से वाटर अब्सॉर्ब किया जाता है, बाकी का फूड वेस्ट में कन्वर्ट होकर स्टूल में चला जाता है। इफ अगर ज़्यादा वाटर एब्सॉर्ब हो जाए तो वहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वाला होता है एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन। एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन में लार्ज इंटेस्टाइन के इंटरनल मस्कुलर वॉल जो होते हैं वो स्लगिश हो जाते हैं। उसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन से ट्रैवल करता है तो मस्कुलर वीक होने की वजह से मूवमेंट इजीली नहीं हो पाते हैं, और वेस्ट फूड जो रहता है, वेस्ट मटेरियल सारा वहीं पर उस ट्रैक में रहता है काफ़ी टाइम तक, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के मस्कुलर वॉल लूज कैसे हो जाते हैं, उसके पीछे क्या कॉजेज है? तो उसके पीछे कॉजेज है कि फाइबर का इंटेक है, जो लेस फाइबर इंटेक रहता है, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज कम करते हैं, या फिर कोई क्रॉनिक इलनेस है, लॉन्ग टर्म से कोई आप मेडिसिन ले रहे हो, या फिर प्रेगनेंसी है तो यूट्रस का जब साइज बढ़ जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन पे लोड आता है, उसकी वजह से वेस्ट मटेरियल आगे मूव नहीं हो पाता है, मस्कुलर वॉल वहाँ पर आपकी वीक हो जाती है, या फिर आपका फ्लूइड इंटेक कम रहता है, वाटर इंटेक कम रहता है, या फिर फूड जो लेते हो काफ़ी ड्राई क्वांटिटी में रहता है। कॉन्स्टिपेशन का दूसरा टाइप होता है स्पैस्टिक कॉन्स्टिपेशन। स्पैस्टिक कॉन्स्टिपेशन में होता यह है कि लार्ज इंटेस्टाइन का इनर पार्ट जो होता है वो जो कैनल होता है धीरे धीरे नैरो होना स्टार्ट हो जाता है। नैरो होने की वजह से फूड मास है जो आगे ट्रैवल करने का जो मोमेंट है सारा इरेगुलर हो जाता है, जिसकी वजह से जब आप पार्टिकुलर जाते हो तो पेन भी फील करते हो। स्पैस्टिक कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज क्या होते हैं? वेरी फ्यू कॉजेज आते हैं, जैसे कि इनएक्टिविटी, या फिर हमारे लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है कि मोमेंट हम बहुत लेस करते हैं, या फिर काफ़ी लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, उसकी वजह से यही लोग स्पैस्टिक कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं। और वो पेन जनरली फील करते हैं जब पॉटी के लिए जाते हैं, लेफ्ट साइड में हमारा स्टमक होता है वहीं पर वो पेन ज़्यादा फील करते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है? जैसे कि इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल होती है, हाँ, मील टाइम जो रहता है वो फिक्स नहीं होता है, ना तो स्लीपिंग टाइम फिक्स होता है, वाटर इंटेक लेस होता है, या फिर जब खाने के लिए बैठते हैं तो फाइबर इंटेक भी कम होता है। ज़्यादा करके जब हम फूड ज़्यादा फाइन फूड लेते हैं, जैसे कि प्रोसेस फूड लेते हैं, पैक फूड लेते हैं, फ्रोज़न फूड लेते हैं, ऐसा फूड जिसमें फाइबर ज़ीरो है, उसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट है हमें अपने डाइट में चेंज करना है। ढेर सारी सब्जियां लेना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना है, फ्रूट लेना है जो विथ स्किन और विथ सीड रहते हैं। फ्रूट और वेजिटेबल के एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ये रहती है कि उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है, उसकी वजह से आपका स्टूल हार्ड नहीं होता है, स्मूथ रहता है, और उसके अंदर का फाइबर जो रहता है स्टूल को आगे पुश करने के लिए हेल्प करता है। उसके अलावा उसमें से ढेर सारे वाटर में विटामिन और मिनरल्स हमें मिलते हैं। कि ग्रेन्स लेना है, ज्वार बाजरा, हमारे डेली रूटीन में ये सारी चीज़ें चाहिए। फ्रूट का अगर बोला जाए तो एप्पल, बनाना आ गया, उसके साथ फाइबर अच्छा रहता है, पपाया आ गया, गुआवा आ गया, चीकू आ गया, ऐसे ढेर सारे इंडिया के अंदर, हमारे महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे फल नेचुरली गॉड गिफ्ट हमें मिला है, हमें उसका यूज़ करना चाहिए, जो हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ पाने के लिए। दूसरा है कि हमें अपना स्लीपिंग टाइम जो है, बेड टाइम, सोने के लिए वाला टाइम, उठने वाला टाइम फिक्स करना है, और पॉटी वाला भी टाइम फिक्स करना है। बस ये छोटे से चेंजेस अब अगर आप करते हो, कॉन्स्टिपेशन वाली जिसे कॉन्स्टिपेशन है ना, वही बताएंगे कि कॉन्स्टिपेशन की क्या तकलीफ होती है, तो उससे रिलीफ पाने के लिए आपको कुछ नहीं, 2 छोटे चेंजेस करके आप कॉन्स्टिपेशन से लाइफ टाइम के लिए गुड बाय कह सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ नॉलेजेबल लगा हो, तो याद से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्ते।